नमस्ते एवरीवन, मैं भाविशा देवनानी फ्रॉम द पॉजिटिव एंड पावरफुल विद द आई स्कूल। फ्रेंड्स, आज आप बहुत उदास लग रहे हो। क्यों, क्या बात है? ओह, आपकी आज किसी से कहा सुनी हो गई। ओह, आप किसी से बहुत परेशान रहते हैं, आपको कोई बहुत परेशान करता है। ओके, यू कैन नॉट बेयर दैट पर्सन एनी मोर। ओह, दैट्स इन योर वेरी क्लोज रिलेशन। माय गॉड। तो चलो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। येस माय फ्रेंड्स, बहुत सारे रिलेशंस, बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत नज़दीक होते हैं, बट समटाइम्स उनका बिहेवियरल ऐसा होता है जो हमसे बेयर नहीं होता है। सो हाउ टू वर्क आउट ऑन देयर बिहेवियर, हाउ टू एक्सेप्ट देम एज दे आर। चलो आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर। फ्रेंड्स, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ट्रबल और ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिससे उनको बात करना अच्छा नहीं लगता हो, या वो हमारी बात काटता हो, हमें परेशान करता हो। अगर हम अपनी कोई भी चीज़ को सही करना चाहते तो वो हमेशा हमारी चीज़ को रॉन्ग प्रूव करता हो, बार बार हमें कमेंटिंग करता हो, हमारी हर बात में नुक्स निकालता हो। तो हर किसी के साथ, हर किसी की ज़िंदगी में मैं बोलूँगी ऐसा ना ऐसा एक दो जने तो होते ही हैं, और आप लकीली देखोगे वो हमारे बहुत क्लोज रिलेशंस ही होते हैं। इस चीज़ से आप मुकर नहीं सकते हो कि वो हमारे बहुत क्लोज रिलेशंस ही होते हैं। क्लोज रिलेशन का मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि वो हमारे मदर, फादर, ब्रदर कोई भी हो सकता है। इट माइट कैन बी क्लोज रिलेशन हमारा होता है हमारा वर्किंग प्लेस, हमारा बॉस, हाँ, जिसके यहाँ हम नौकरी करते हैं, या हमारी मदर इन लॉ, यहाँ हो सकते हैं हमारे फादर इन लॉ, मेरा हस्बैंड हो सकता है, मेरा रियल ब्रदर हो सकता है, मेरी डॉटर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो उम्र में बहुत बड़ा हो, कोई कोई उम्र में बहुत छोटा होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जिसको पूरी दुनिया नहीं सुधार सकती ना, उसको उसकी औलाद सुधार देती है। तो दिस इज़ द रियल फैक्ट। हाँ, तो वो रिलेशन कोई भी हो सकता है। बी अवेयर अबाउट दैट कि एंड एक्सेप्ट दिस थिंग कि वो रिलेशन कोई भी हो सकता है। अब हमको इस पे वर्क कैसे करना है, हम उस पर बात करते हैं। ओके, सो पहली चीज़ तो आप ये अपने मन में गांठ बांध लीजिए कि आपको उसके इस बिहेवियर को एक्सेप्ट करना ही होगा कि वो ऐसा है। जिस दिन से आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे कि उनका ऐसा ही नेचर है, वो ऐसे ही है, चाहे वो आपका खुद का बच्चा हो, हस्बैंड हो, फैमिली का कोई रिलेटिव हो, या आपका बॉस हो। किसी किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कोई किसी किसी में हैबिट होती है वो कमियां बहुत निकालते हैं, किसी किसी में ये चीज़ होती है कि वो सिर्फ सजेशंस ही देते रहते हैं। तो एक्सेप्ट देम कि वो है ही है, उनका वो नेचर ही है। जिस दिन से आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये उनका नेचर ही है, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आप खुद फील करोगे कि आपका 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगा। देन सेकेंड स्टेप, हमको जब वो उस मोड में है, या तो हमें चुप खड़ा रहना है, या वहाँ से अगर हमारे लिए पॉसिबल है तो हमें वहाँ से चला जाना है। यस, जब हम अपने सामने चीज़ होते हुए ज़्यादा देखते हैं तो हमें वो पेनफुल लगती है। पीछे से भले कुछ भी हो रहा हो चलेगा, अगर कोई हमारी कंप्लेन कर रहा हो, जब तक हमने सामने से नहीं सुनी है कोई थर्ड पर्सन का, तो हमें ये पता ही रहता है कि सामने वाला इंसान दो बातें ज़्यादा बता के करता है। पर जब तक हम अपने कानों से नहीं सुनते, आँखों से नहीं देखते ना, तो हमको थोड़ा सा कम विश्वास होता है। तो ईजीली यू कैन मूव आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। ट्राई टू डू दैट। कभी भी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसी कोई सिचुएशन होती है, ट्राई टू मूव आउट। बोलते हैं ना, धीरे से खसक जाना चाहिए, तो यू कैन डू दैट। थर्ड थिंग, आपको उन लोगों के लिए क्या करना है, उनको थैंक यू बोलना है। यस, ये आपका इंटरनल वर्क है। इंटरनल वर्क मीन्स आपको पता है जो लोग हमें परेशान करते हैं लाइफ में, वो हमें कार्मिकली हमारे कर्मा से मुक्ति देने आते हैं, क्योंकि हमने ऐसा कोई बिहेवियर औरों के साथ किया रहता है। एंड आप याद करके देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई पास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट माई पास्ट कर्मास। मतलब मैंने इस जन्म में भी, कि अगर मैंने बचपन में अपने पेरेंट्स को बहुत परेशान किया है तो मुझे आगे मेरे बच्चे परेशान करेंगे। अगर बचपन में मेरे को कोई ऐसी गलत आदत थी तो आगे जाके मुझे कोई ऐसा गलत हैबिट वाला या ऐसी प्रॉब्लम वाला कोई इंसान मिलेगा जिसके साथ मुझे बेयर करना ही पड़ेगा।
या तो मैं किसी का बहुत, अगर हम लोग मजाक उड़ाते हैं तो आपने ये चीज़ भी देखा होगा कि वो चीज़ आप तक ही चल के आती है, वो चीज़ आपकी लाइफ में आपके किसी क्लोज के साथ हो जाती है, लाइक योर चाइल्ड, योर लाइफ पार्टनर और योर फेवरेट फैमिली मेम्बर, योर फेवरेट फ्रेंड, किसी के साथ भी हो जाती है जिसको देख के आपको दुख होता है। तो इन लोगों के साथ हमें, जो हमारे लाइफ में नेगेटिव कर्मा का रोल प्ले करते हैं, हमें हमेशा उनको थैंक यू बोलना चाहिए और हमेशा मनी मन उनसे सॉरी मांगते रहना चाहिए कि हमारा जो भी कर्मा, जो भी रिलेशन आप तक था, वो यहीं समाप्त हो जाए, आप भी फ्री विल रहो और हम भी फ्री विल हो जाए। अगर आपने उनको और कर्स किया, अगर आपने उनके लिए और नेगेटिव बोला, तो बिलीव मी आपको ये आगे भी फॉलो करना पड़ेगा। ये मैं आपको कार्मिकली और साइकोलॉजिकली दोनों चीज़ें बता रही हूँ। फोर्थ थिंग हमको क्या करना है उन लोगों के साथ, देखो कोई भी इंसान है ना बुरा नहीं होता है ना। अगर वो आज हमारे लिए बुरे हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी हमारी तरह, जो हम भी सबके फेवरेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी किसी के लिए फेवरेट होंगे, किसी न किसी चीज़ में वो बहुत अच्छे होंगे, कोई ना कोई अच्छाई उनमें ज़रूर होगी। तो ट्राई टू रिमेंबर इट। यस, जब भी अगर वो आपको पेन देते हैं तो आप उनकी एक अच्छाई सोचिए, उन्होंने कभी तो कुछ आपके लिए अच्छा किया होगा। यस, अगर हम जब भी किसी के लिए अच्छाई का एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आते हैं, तो हमारा जो मेंटल कॉर्ड होता है उसकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन बेस्ड है, तो वो इंसान सामने से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और वो अपने काम में बिजी होने लग जाता है, उसका हमारे प्रति पॉजिटिव कॉर्ड जोड़ता है। अगर आपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा होगा तो आपने एक चीज़ ये ज़रूर पढ़ी होगी कि फ्रिक्वेंसी और एंटीना वर्क करता है। हम जिस भी माहौल में रहते हैं और हम जिसके बारे में सोचते हैं, तो वो एंटीनाज होते हैं हमारे ब्रेन में जो वैसी ही वाइब्रेशन स्केच करके लाते हैं। तो बिलीव में अगर आप अपने एंटीना से उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजेंगे तो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही कलेक्ट होके आएंगे, फिर आपके पास नेगेटिविटी आना कम हो जाएगी। यस, करके तो देखिए और मुझे फिर कमेंट में बताइए कि आपके साथ कितना रिजल्ट आपने वर्कआउट किया और क्या रिजल्ट आया। थैंक यू।